और सबसे पहले खबर बिहार से ही जुड़ी हुई। आज डी डे नहीं, आज बी डे है, क्योंकि आज बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है और लोकतंत्र का उत्सव यहां मनाया जा रहा है। 18 जिले के 121 सीट पर आज पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। जी हां, और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है सभी मतदाताओं से कि पहले मतदान और फिर जलपान। आज आपको बता दें कि 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने जा रही है। जहां साथ ही आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्री इस बार आज चुनावी मैदान में है और संवेदनशील पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग से भी लगातार निगरानी की जा रही है। तो आज जहां जहां वोटिंग हो रही है वो है पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर में इस समय वोटिंग शुरू हो चुकी है और उसके साथ साथ मुंगेर, सारण, सिवान, बेगूसराय में भी मतदान जारी है। लगातार मतदाताओं में उत्साह भी दिखना शुरू हो गया क्योंकि 7 बजे से ये वोटिंग शाम 6 बजे तक चलने वाली है। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में भी इस समय वोटिंग जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि जहां जहां वोटिंग हो रही है वो है मधेपुरा और सहरसा जिले में भी इस समय मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां इस समय कर रखी हैं। पोलिंग बूथ पे सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है और डीडी न्यूज भी आपको पल पल की कवरेज दे रहा है, जहां आपको बता रहा है कि कहां कहां इस समय मतदान शुरू हो चुका है और साथ ही मतदाताओं में इस समय किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल, वहां की ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र भी स्थापित यहां पर किए गए हैं। बिहार में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन इस बार नजर आ रहा है, जहां तेजस्वी और तेज प्रताप में भी सियासी जंग इस बार छिड़ी हुई है, जिस पर हर किसी की नजर लगातार बनी हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो सुबह से ये वोटिंग शुरू हो चुकी है और डीडी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। पहले जाके आप मतदान अवश्य करें अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका जरूर निभाएं, क्योंकि आपके पास जो आज का अधिकार है वो अधिकार आप इस्तेमाल कीजिए ताकि अगले 5 साल के लिए आप अपनी पसंद की सरकार को चुन सके। बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण का मतदान होना है 11 नवंबर को और जो नतीजे पहले और दूसरे चरण के घोषित किए जाएंगे वो हैं 14 नवंबर को ये नतीजे घोषित किए जाएंगे। और आइए आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपना मतदान कर दिया है। आपको बता दें कि धीरे धीरे सभी यहाँ आम नागरिक हों या बड़े चेहरे हों इस समय मतदान करने पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है बिहार के लिए क्योंकि एक लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। जब भी चुनाव होते हैं तो इसका जश्न मनाने के लिए सभी मतदाता या बड़े नाम जिनकी वो नाम जो बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम रखते हैं, उनका दबदबा रहता है, उनके लिए वोट डाले जाते हैं। तो ऐसे में अभी इस समय 7 बजे से अब हो रहा, करीब 8 बजे का समय हो रहा है और 1 घंटा हो चुका है जहां मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने भी आज पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया और साथ ही उन्होंने राज्य के तमाम लोगों को भी अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक करके कई सारी तस्वीरें सामने आ रही जहां बड़े चेहरे भी मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने भी भागीदारी किया और यही लोकतंत्र का महापर्व गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं कि जिस शुद्धता पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है और हर लोकतंत्र की ये जननी को गौरवान्वित करने का है। तो 1314 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और जब ये ईवीएम में कैद होगी तो ये दिशा और दशा तय करेगी कि बिहार का जो जनादेश आया है उसमें कौन जनप्रतिनिधि बनकर सामने आएगा, किसकी सरकार होगी, बिहार के रण के सत्ता में कौन काबिज होगा और ऊंट किस करवट पलटी खाएगा, ये देखना होगा।
और इसी के साथ आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने भी मतदान के बाद लोगों से घरों से बाहर निकलकर अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की है। आइए आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। इसलिए मैं पटना वासियों से अपील करूंगा, अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी अपने बूथ पर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और पटना वासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें।